ये उल्टवासी शब्द है। एक एक शब्द को समझने की कोशिश करना। कोस करे नगर कोटवलिया। कोट कहते हैं दीवाल से बना हुआ घेरा। राजमहलों में जो चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी ऊंची ऊंची, उसको कोट कहा जाता है। क्यों बनाई जाती थी? महल की रक्षा के लिए। महल क्यों बनाया जाता था? महल में रहने वालों की सुरक्षा के लिए। तो साहब कहते हैं एक ऐसा नगर है जिस नगर के लोगों ने चारों तरफ मांस के टुकड़े फैला दिए और उन मांस के टुकड़ों की रक्षा के लिए गिद्धों को नियुक्त कर दिया है। गिद्ध पंछी का नाम आपने सुना होगा। गिद्ध पंछी मांस भक्षी होता है। जहां मांस मिलता है लूट लूट कर खाता है। गिद्ध का आहार मांस है। मनुष्यों में भी गिद्ध होते हैं, पर इन गिद्धों के चोंच नहीं होती है, पंख नहीं होते, और उन गिद्धों से ये ज्यादा खतरनाक गिद्ध है। वो गिद्ध मरे हुए मुर्दे को नोच नोच कर खाते हैं। लेकिन मनुष्यों में जो गिद्ध है ये जिंदा प्राणियों को मारकर फिर कढ़ाई में पकाकर मिर्च मसाला से छौंक कर फिर थाली में रखकर बड़े चाव से ये गिद्ध लोग खाते हैं। ज्ञानियों ने मांसाहारियों को गिद्ध की उपमा दिया है, गिद्धराज। मांस मनुष्य का आहार नहीं है। प्रकृति ने दो प्रकार के प्राणियों को जन्म दिया है। एक तो शाकाहारी जो घोंट कर द्रव पदार्थ को, तरल पदार्थ को पीते हैं, ग्रहण करते हैं। दूसरे मांसाहारी ग्रुप जो पानी को, द्रव पदार्थ को जीभ से चाटकर पीते हैं। गाय घोंट कर पानी पीती है, इसलिए वो शाकाहारी। 3 दिनों की भूखी गाय हो, उसके सामने मांस रख दो, मुंह घुमा लेती है। जब खाएगी तो घास खाएगी, भूसा खाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी। इस गाय ने प्रवचन नहीं सुना है, न गुरु मंत्र लिया है, न तीर्थ में नहाने गई है, न कोई ज्ञानी ने इसको संकल्प दिलाया, लेकिन प्रकृति ने उसे शाकाहारी बनाया है। इसलिए गाय मांस भक्षण नहीं करती। शेर 7 दिनों का भूखा हो, उसके सामने हरी हरी घास रख दो, भूसा रख दो,
वो नहीं खाएगा, जब खाएगा तो मांस खाएगा। शेर जीभ से चाटकर पानी पीता है। शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, भेड़िया, ये जितने मांसाहारी हैं चाट कर पानी पीते हैं। मनुष्य घूंट कर पानी पीता है, ये शाकाहारी श्रेणी में आता है। परंतु मनुष्य मर्यादाओं को तोड़ता है, सीमाओं को तोड़ता है, नियम को तोड़ता है, सभी दीवारों को लांघ जाता है। मनुष्य शाकाहारी भोजन भी करता है। कुसंगत में पड़कर बिगड़ गया तो मांसाहारी भोजन भी करता है। दाल, चावल, सब्जी, रोटी, घी, दूध, शक्कर, बाटी, चूरमा सब खाता है। फिर अंडा, मुर्गी, मांस, मछली, बकरा, भैंसा भी खाता है। मनुष्य ना तो शाकाहारी श्रेणी में रह जाता है, ना तो मांसाहारी श्रेणी में रह जाता है। इसलिए मनुष्य से अधिक दुखी और कोई प्राणी नहीं। महारानी सीता जब तक लक्ष्मण रेखा के अंदर है तब तक सीता जी सुरक्षित है। जब लक्ष्मण रेखा को सीता जी लांघ जाती है, सीता जी के लिए खतरा प्रारंभ हो जाता है। रावण उनको वश में कर लेता है। स्त्री और पुरुष सबके जीवन में लक्ष्मण रेखा खींची गई। नियम की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा की रेखा ही लक्ष्मण रेखा है। जब तुम मर्यादा को लांघ जाते हो, नियम को लांघ जाते हो, नियम तोड़ देते हो, सामाजिक मर्यादाओं को खंड खंड कर देते हो, तुम्हारी शांति रूपी सीता खो जाती है। इसलिए पुरुष की मर्यादा क्या है इसको भी समझो। जो पुरुष मर्यादा में रहता है वो पुरुषोत्तम बन जाता है, और जो नारी मर्यादा में रहती है वो नारी नारायणी बन जाती है, नारायणी बन जाती है। साधु की भी मर्यादा है, संत की भी मर्यादा है। कैसे बैठना चाहिए, कहाँ खड़े होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किसके घर खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, साधु को कपड़े कैसे पहनना चाहिए। साधु जब तक मर्यादाओं के आभूषण से अपने आप को सुसज्जित करता है तब तक साधु सुख, शांति, प्रसन्नता का वर्ण करता है। नियम के टूटते ही साधुता खंडित हो जाती है। नियम संयम की रक्षा के लिए होता है। जो तुमने संयम का संकल्प लिया है वो नियम से ही पूरा होगा। याद रखना, नियम आपको मन कभी
गड़बड़ करता है तो भी नियम बचा लेता है। इसलिए संत को कड़े नियम, बड़े नियम का पालन करना चाहिए। कुछ नियम कबीर साहब ने बनाया है, कुछ नियम तुलसीदास ने बनाया है, कुछ नियम गोरखनाथ ने बनाया है, कुछ नियम रैदास ने बनाया है, और कुछ नियम आपके गुरु ने बनाया है। और जो नियम की आवश्यकता हो तो हे संत देवता, हे गृहस्थ देवता, हे देवियों, वे नियम स्वयं रचना करो और अपने संयम की रक्षा करो। और संसार में जिसने अपने चरित्र की रक्षा कर लिया वो संसार में सबसे अधिक सुखी और संपन्न माना जाए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। द कैरेक्टर इज मनी। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारा धन है, ये दौलत है, इसको खोने मत देना। माया का आकर्षण प्रबल है। स्त्रियों को भी माया प्रभावित करती है, पुरुषों को भी माया प्रभावित करती है। और कबीर साहब ने तो यहां तक कहा है कि मन माया तो एक है। कबीर बहुत गहराई में गोता लगाते हैं। कबीर कहते हैं मन और माया दो नहीं है, मन माया तो एक है। मन सूक्ष्म माया है, और जब मन का प्रभाव तुम्हारे ऊपर आ जाता है तब स्थूल माया का भी प्रभाव पड़ता है। मन को संभालना ही तपस्या है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। नीतिकार कहता है कि मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाए विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय है। पांचों विषयों की आसक्ति ये बंधन है। पांचों विषयों से अनासक्त होना ही मुक्ति है। मुक्ति कठिन नहीं है, लेकिन सच में तुम मुक्त होना नहीं चाहते हो। अनादिकाल से ये जीव प्रबल माया के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए मुक्त होने की इच्छा ही नहीं है, बंधन में ही अच्छा लग रहा है। किसी जेल में 50 साल से कैदी बंद थे, हथकड़ी बेड़ी लगी थी। 50 साल के बाद क्रांति हुई, जबरदस्ती उनकी हथकड़ी बेड़ी को काट दिया गया। कैदी आराम से बैठे थे। हथकड़ी बेड़ी काटने वाले क्रांतिकारियों ने कहा अब तो भाग जाओ, अब तो स्वतंत्र हो गए, हथकड़ी बेड़ी कट चुकी है। तो उन कैदियों ने कहा कि माफ करना, 50 साल से हथकड़ी बेड़ी में रहने की आदत हो गई, फिर से हथकड़ी बेड़ी लगा दो, उसके बिना हमको नींद नहीं आएगी। यही हाल तुम्हारा है, माया की जेल में तुम कैद हो। हथकड़ी बेड़ी मोह ममता की लगी हुई है, उसके बिना तो तुमको नींद नहीं आती है। ये ममता की जंजीरें, ये मोह के बंधन झेलते झेलते युग बीत चुके हैं। अनादि काल से ये आत्मा माया मोह के बंधन का आदती हो चुका है। माया मोह कठिन संसारा, माया मोह कठिन संसारा। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े नेता, मिनिस्टर, बैरिस्टर, कलेक्टर,
राष्ट्रपति, सब मोह ममता की हथकड़ी बेड़ी में बंधे हुए, मास्टर, डॉक्टर। बिहार में मुझे एक डॉक्टर मिले तो उन्होंने एक लेटर निकाला और पढ़ पढ़ कर रो रो कर सुनाया। बहुत रोए। उम्र करीब उनकी 70 साल हो, पढ़ रहे थे और रो रहे थे। तो मैं समझ नहीं पा रहा था बात क्या है। तो हमने कहा लेटर कौन लिखा है जो तुमको रुला रहा है, और रुलाने वाले लेटर को तुम क्यों पढ़ रहे हो? तो उन्होंने कहा आप तो साधु सन्यासी ठहरे, आपको क्या पता संसार की माया का हाल। ये मेरी पत्नी ने लेटर लिखा है। तो हमने कहा हंसने वाला लेटर लिखना चाहिए, रोने वाला लेटर क्यों लिखा? बोले लिखते 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 अंतिम लाइन को लिखकर वो मर गई, और ऐसा लिख गई कि हम इसको जब पढ़ते हैं तो रोते रहते हैं। खूब सिसक सिसक कर रोए, और बहुत बड़े डॉक्टर थे। डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है, आपके अंग अंग को फाड़ता है, जानता है, लेकिन डॉक्टर भी इस नासवान शरीर में ममता कर लेता है। डॉक्टर को पता है जब तुम्हारा विवाह होता है, जिस को तुम पत्नी बनाते हो उसका शरीर, जिसको तुम पति बनाते हो उसका शरीर विवाह के समय जैसा था, 20 साल के बाद अब वैसा नहीं है। न वैसा मुंह है, न उस तरह के ओंठे हैं, न उस तरह के बाल हैं, न उस तरह के अब गाल हैं, न उस तरह की अंगुलियां हैं, न हाथ है। अब तो ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, अब ढल रहा है, लेकिन ममता बढ़ती जा रही है, उम्र घटती जा रही है, मोह बढ़ता जा रहा है। कोई मरना नहीं चाहता है, किसी की मरने की इच्छा नहीं, और जो परिवार है इसको कोई छोड़ना नहीं चाहता। ऐसा आसक्ति चिपक गई है, ऐसी ममता जंजीर बन गई है। घिस गई उम्र, घिस गया शरीर, घिस गए दांत, घिस गए हाथ पांव, लेकिन ममता नहीं घिसी है। ममता बड़ी मजबूत हो गई है, कभी रुलाती है, कभी फंसाती है, कभी बांधती है, कभी दुखाती है। ममता तू न गई मेरे मन से, ममता तू न गई पाके बाल जन्म के साथी, पाके बाल जन्म के साथी, ज्योति गई नैनन से, ममता तू न गई मन से, ममता तू न गई मेरे मन से। कितने लोग, कितनी स्त्रियां उनका पति मर गया, विक्षिप्त हो गई, पागल हो गई, माइंड फेल हो गया, बैठी रहती हैं, सिसकती रहती हैं, लार टपकती रहती है, हाय 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 करती रहती है। जो मर गया उसकी आत्मा ने दूसरी जगह जन्म ले लिया, वो लौट कर तो आएगा नहीं, ना जानता है कि तुम दुखी हो।
उसको कोई खबर नहीं तुम कितना रो, कितना दुखी हो, उसे कुछ पता नहीं चल रहा है। अभिमन्यु की जब मृत्यु हुई, अभिमन्यु के पिता अर्जुन अभिमन्यु के मामा कृष्ण भगवान, जिनके मामा भगवान हैं, कृष्ण भगवान का भांजा मारा गया है। महाभारत युद्ध का श्री गणेश कृष्ण के भांजे की मृत्यु से होता है। कृष्ण भगवान भी देख रहे हैं संसार की क्या लीला है। अभी पूर्ण युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ है, शुरुआत में ही मेरे भांजे का वध हो गया। जिसके भांजे का वध हो जाए उस मामा के दिल पर क्या बीतेगी सोचना। जिसके बेटे की लाश सामने पड़ी हो उस माँ बाप के हृदय पर कितनी चोट लगी हो। अर्जुन धनुष विद्या में निपुण है। अर्जुन द्रोणाचार्य के द्वारा रचे गए चक्रव्यूह के 7 द्वारों को तोड़ने में प्रवीण है, परंतु अर्जुन ममता और मोह की जंजीर को तोड़ने में कमजोर है। अर्जुन रो रहा है, पांडवों में शोक छाया हुआ है। भीम का अहंकार घायल हो चुका है। भीम को बहुत अभिमान था कि मेरी गदा से मैं 7वां द्वार तोड़ दूंगा। भीम प्रथम द्वार पर अपने जीजा जयद्रथ से युद्ध कर रहे हैं। याद रखना, लोभ और अहंकार ये जीजा से भी युद्ध कराता है, भाई से भी युद्ध कराता है, बाप बेटे में युद्ध होता है, चाचा भतीजे में युद्ध होता है, मामा भांजे में युद्ध होता है। कृष्ण जैसा भांजा अपने मामा कंस का वध करता है। सोचिए, लोभ को यदि मार न सकोगे, लोभ तुमको मार देगा। फिर अहंकार को यदि पराजित न कर सकोगे तो अहंकार तुमको पराजित कर देगा। देखना, कंस का अहंकार, कंस का भांजा कृष्ण। कृष्ण से पूछा गया, तुमने अपने मामा कंस का वध किया है? कृष्ण कहते हैं, मैंने अपने मामा के अहंकार का वध किया है। और भी मेरे मामा हो सकते हैं, लेकिन उनका वध नहीं किया। लेकिन जिस मामा को बहुत अभिमान था उसका मुझे वध करना पड़ा। याद रखना, तुम्हारे अभिमान को तुम्हारा बाप भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है।